दोस्तों सबसे पहले मैं गोविंद माली आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको एबीसी आईडी क्रिएट कैसे करते हैं उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एबीसी आईडी क्रिएट करने के लिए किसी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। जैसा कि मैं इस वीडियो में किसी एक ब्राउजर गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो उसके बाद में आपको सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना होगा एबीसी आईडी। एबीसी आईडी लिख करके आप देख सकते हैं एबीसी आईडी ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट वाली लिंक है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एबीसी आईडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाती है, जैसा कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको माय अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको जैसे ही माय अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन है, स्टूडेंट और अवॉर्डिंग। तो दोस्तों आपको स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे स्टूडेंट पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने साइन इन का एक लॉगिन पेज ओपन हो जाता है, यानी कि आपको डायरेक्टली आपको लॉगिन पेज आपके सामने खोलकर ओपन होता है। यदि आपका डिजी लॉकर, यहाँ पर आपको डिजी लॉकर लॉगिन करना होता है तो दोस्तों आपका डिजी लॉकर ऑलरेडी लॉगिन, आपके डिजी लॉकर का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है। लेकिन डिजी लॉकर आपका बना हुआ नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये आप देख सकते हैं न्यू यूजर, यहाँ पर आपको साइन अप, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। साइन अप पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने साइन अप का जो डिजी लॉकर का साइन अप का जो पेज है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये जो पेज है वो आपको अकाउंट क्रिएट करने का पेज होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने, यहाँ पर वो मोबाइल नंबर आपको फिलअप करने हैं जो आपके आधार से रजिस्टर्ड है, यानी कि आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करने जरूरी है। यदि आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको सबसे पहले आधार सेंटर पर जाकर के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना जरूरी है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। उसके बाद में जनरेटेड ओटीपी, आपको एक जनरेटेड ओटीपी आपको देना होगा। उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट आइडेंटिटी टैग, यहाँ पर आपको एक 3 ऑप्शंस आपके सामने खुलकर ओपन हो जाते हैं, यानी कि आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहला होगा आपके पैन कार्ड, उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस और उसके बाद में आधार। तो दोस्तों इसमें बेस्ट आइडिया आपके आधार को सिलेक्ट करना होता है, यानी कि आपको हमेशा आधार को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आधार को सिलेक्ट करने से पहले आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का जो नाम है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है। यदि 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार आपके आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम नहीं है तो आपको सबसे पहले 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार आधार कार्ड में नाम अपडेट करवाना जरूरी है। जो भी गलती है आधार कार्ड में उसको सबसे पहले अपडेट करवाना जरूरी है। उसके बाद ही आपको ये अकाउंट क्रिएट करना, क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद में यहाँ पर जो फुल नेम है वो आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पर आपको अपनी जेंडर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर यूजर नेम आपको बनाना है, यानी कि आपका फेवरेट यूजर नेम आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। या तो आप अपने राजस्थान के मूल निवासी है तो आप SSO ID को यूजर नेम बना सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपने जीमेल अकाउंट यानी कि ईमेल अकाउंट को भी यूजर नेम बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पिन नंबर और कंफर्म पिन, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन बनाने होते हैं जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर राइट क्लिक करना होता है, आई कंसर्ट टू टर्म्स ऑफ यूज। उसके बाद में वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपका डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस लॉगिन पेज पर आ जाना है। उसके बाद में जैसे लॉगिन पेज पर आ जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपने जो पिन, सिक्योरिटी पिन रखे थे वो पिन फिलअप करके आई कंसेंट, यहाँ पर क्लिक करके आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। यदि आपके पास यूजर नेम है तो यूजर नेम पर आप क्लिक करके आप लॉगिन हो सकते हैं। यदि अदर, यानी कि आप अपना आईडी प्रूफ जो आपने सेलेक्ट किया था
वो आप सेलेक्ट करके आप अपना आईडी प्रूफ नंबर डाल करके आपको आई कंसेंट यहाँ पर क्लिक करके आप साइन इन पर क्लिक करके आप साइन इन हो जाते हैं, यानी कि आप डिजी लॉकर के अकाउंट पर आ जाते हैं। उसके बाद में आपको दोस्तों जैसे ही डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अलाउ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, आपको सबसे पहले केवाईसी वेरिफिकेशन जो पेंडिंग बता रहा है उस वेरिफिकेशन पेंडिंग को आपको अप्रूवल करना जरूरी है, यानी कि आपको सबसे पहले केवाईसी करवानी जरूरी है। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट आईडी, यहाँ पर आपको आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इन तीनों में से आपको बेस्ट जो है डॉक्यूमेंट है आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आधार को सिलेक्ट करके आपको प्रोसेस विद केवाईसी इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसेस विद केवाईसी पे आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने आधार नंबर फिलअप करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लेने हैं। जैसे आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं तो अब आपको सबसे पहले वेरीफाई इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने जैसे वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जैसे ओटीपी को फिलअप कर लेंगे तो आप देख सकते हैं उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस, अब आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो यह ओटीपी नॉट वैलिड, यहाँ पर ओटीपी या तो गलत फिलअप हो गए हैं तो वापस आपको ओटीपी को फिलअप करके सही ओटीपी को फिलअप करके आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो भेजा जाता है उस ओटीपी को फिलअप करके आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं आपको एबीसी आईडी क्रिएट करने का जो पेज है आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आइडेंटिटी टाइप में यदि आप न्यू एडमिशन है, आपका फर्स्ट ईयर का न्यू एडमिशन है तो आपको न्यू एडमिशन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपका पहले से एडमिशन हो रखा है तो आपको एनरोलमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। आपको बेस्ट आइडिया न्यू एडमिशन पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। उसके बाद में आपको जो यूनिवर्सिटी है उसे सिलेक्ट करना होगा। यदि यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है तो आपको अदर सेलेक्ट करके, यानी कि आपको अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर्स ये देख सकते हैं अदर्स ऑप्शंस आ रहा है, इस अदर्स ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप अपने एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके आपको सर्च कर लेना है। तो दोस्तों हमारी यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी आ गई है, ठीक है। अब आपको सेलेक्ट एडमिशन ईयर, यहाँ पर अपना एडमिशन ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिएगा आपका फर्स्ट न्यू एडमिशन है तो आपको 2024 सेलेक्ट करके 2024 सेलेक्ट करना होगा। जैसे 2024 सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण ठीक है 2024 सेलेक्ट करके आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो एबीसी आईडी है वो क्रिएट हो जाती है। अब आपको सबसे पहले गो टू डैशबोर्ड इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे गो टू डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी एबीसी आईडी कार्ड है वो क्रिएट हो जाता है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने एबीसी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।